तो किसी ने क्या खूब कहा है कि फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि अभी तक आपने क्या किया है, बल्कि फ़र्क तो इससे पड़ता है कि अब आप क्या करोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू चेंज योरसेल्फ, क्योंकि जब आप खुद को चेंज करते हो तभी अपनी लाइफ को चेंज कर पाते हो। अपने लाइफ में भी पॉजिटिविटी को आप तभी ला पाते हो, क्योंकि वही चीजें आपके कंट्रोल में है। बाहरी चीजों को आप बहुत हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी लोग आगे बढ़े हैं वो अपने आप में सुधार लाके, अपनी बुरी आदतों को क्विट करके और अच्छी आदतों को, अच्छी चीजों को लेकर ही आगे बढ़े हैं। लेकिन जब ये चेंज की बात आती है ना, तो हम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली हमें क्या चेंज करना है और क्यों चेंज करना है। तो ये क्यों चेंज करना है, ये पर्पस भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है या फिर किसी गलत रीजन से आप खुद को चेंज कर रहे हो, तो वो चेंज ला के भी आप खुश नहीं रह पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग खुद को इसलिए चेंज करना चाहते हैं क्योंकि उस वे में लोग उन्हें रिस्पेक्ट करें, उनकी वैल्यू करें, उनकी कद्र करें। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे, रिवर्स साइकोलॉजी, कि लोग आपके कदमों में गिर जाएंगे, आप ऐसे करो, लोग आपके गुलाम हो जाएंगे। मुझे लगता है ये बहुत ही गलत वे है। ये एक मैनिपुलेशन का वे है। और किसी को आप खुद सोचो, अपने कदमों में गिरा के क्या आप अच्छा फील कर पाओगे? तो मुझे लगता है कि अगर आपको अपने लाइफ में चेंज लाना भी है तो आपका पर्पस ये होना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ चेंज इसलिए करनी है क्योंकि उस वे में मैं लाइफ में आगे बढ़ पाऊंगा, मेरा खुद के थॉट्स, बिलीव और एक्शन पे कंट्रोल होगा। और अगर कोई आसपास डिफिकल्ट पीपल भी हो तो बहुत हद तक जब आप अपने अंदर कुछ अच्छी हैबिट्स को लाते हो तो उस वे में उन लोगों से भी डील कर पाते हो। तो बहुत हद तक आप अपनी मेंटल पीस को उस वे में मेंटेन कर पाते हो। तो आपका पर्पस ये होना चाहिए, ये नहीं कि आपको कुछ बनना है ताकि लोग आपको एक सर्टेन वे में ट्रीट करें। लोगों के लिए करोगे तो बस ये जान लो कि आप बहुत हद तक भी अपने आप को चेंज भी कर लोगे, तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान आपको पसंद करे और उस वे में आप और बेचैन हो जाओगे। तो आप अपने आप को अच्छा बनाओ और उस प्रोसेस में ऑफ कोर्स आपकी अच्छी क्वालिटीज को देखकर आप तो खुश होकर लाइफ में बढ़ोगे ही, लोग भी आसपास आपको अडोर करेंगे, प्रेज करेंगे, आपको पसंद करेंगे। बात करते हैं कि आपको क्या चेंज करना है। क्या चेंज करने की बात आती है तो कुछ पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ, इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, लेकिन रैंडमली मैं आपको कुछ 7-8 पॉइंट्स बोलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बैड टोन में बात करने की आदत है। मीन्स बात तो आप सही बोलते हो लेकिन गलत टोन में बोलते हो, तो ये सही नहीं है ना, इसको आपको चेंज करना चाहिए, नहीं तो आपकी फाइट हो जाएगी लोगों से। दूसरा, आप ये कह सकते हो कि हो सकता है आप में एंगर इश्यू हो, तो थोड़ी छोटी बड़ी बातों पे भी आप गुस्सा हो जाते हैं। इसे आपको चेंज करना चाहिए क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और इस तरह गुस्सा होकर आप दूसरे का भी मूड खराब करते होगे। तो हर चीजों में हाइपर होने की जरूरत नहीं होती, आपको थोड़ा चीजों को शांत मन से डील करना होता है। कुछ हीट कन्वर्सेशन में भी बहुत बार प्यार से उसे डील करना होता है। तीसरा, आप कह सकते हो पेशेंस की कमी। तो पेशेंस की भी कमी अगर आप में है तो आप खुद सोचो ये सही नहीं है, क्योंकि अच्छी चीजों को होने में टाइम लगता है और इसके लिए आपको पेशेंस को बना के रखना चाहिए। आप चाहोगे कि क्विकली, जैसे 2 मिनट में मैगी बन जाती है, तो वैसे ही 2 मिनट में अगर आपको कुछ मिलेगी तो वैसे ही 2 मिनट में उसका असर भी खत्म हो जाएगा। अगर कुछ आपको बहुत अच्छा चाहिए तो उसमें टाइम लगता है और उसके लिए आपको पेशेंस की जरूरत होगी। तो ये आपको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। लिसनिंग की हैबिट अगर आप में नहीं है तो इसको आपको चेंज करना चाहिए, क्योंकि जब आप लोगों की नहीं सुनोगे तो आप बहुत हद तक सीख भी नहीं पाओगे और उस वे में फिर आपसे कौन बात करेगा, है ना। कुछ लोग समझदार होते हैं, वो समझ जाते हैं कि आप में, चलो आपको नहीं पता, लेकिन हर कोई इतना समझदार नहीं होता। और बहुत सारे लोग, अगर आप उनकी बातों को नहीं सुनोगे, अपनी ही बात कहोगे, उनकी बातों को कट कर दोगे तो इरिटेट भी हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी ये बुरी आदत है कि आप लोगों की बात नहीं सुनते, तो धीरे धीरे एक्टिव लिसनिंग की हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी है। और क्या हो सकता है, जैसे आपकी एक बैड लाइफस्टाइल है कि कब आप सो रहे हो, कब खा रहे हो, क्या खा रहे हो, कुछ भी आपको पता नहीं, कैसे आपका पूरा दिन बीत जा रहा है, इसका कुछ भी आपको ध्यान नहीं है। तो ये एक बुरी आदत है ना, जिसको आपको चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं चेंज करोगे तो आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे। इस वे में तो कोई भी आगे नहीं बढ़ते, अपनी लाइफ को और खराब कर लेते हैं। चीजों को टालने की हैबिट, इसे भी चेंज करना चाहिए।
अगर टालते जाओगे तो इस वे में आप कभी अपनी लाइफ को बेहतर नहीं बनाओगे। प्रोक्रास्टिनेशन करते रहोगे तो कभी भी लाइफ आपकी बेटरमेंट की तरफ नहीं जाएगी। तो इस हैबिट को आपको क्विट करना चाहिए या कम करना चाहिए। और क्या हम कर सकते हैं, जैसे आपको बहुत ज्यादा अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी भी रैंडम पीपल के साथ आप शेयर कर देते हो, ट्रस्ट कर लेते हो, या फिर आपको बहुत ऐसा लगता है कि आपको कोई सुनने वाला नहीं है तो कोई भी थोड़े प्यार से आपको बोला और आपने सारी बातें अपनी खोल के रख दी, घर की, फैमिली की। तो ये भी ठीक हैबिट नहीं है ना, क्योंकि इसकी वजह से लोग आपकी बातों को इधर से उधर भी कर सकते हैं और फिर आपको बुरा लगेगा, आपको लगेगा कि इस वे में तो मेरी मजाक उड़ गई। तो आप शेयर करो, हम सभी शेयर करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जिस पे आपको फुल्ली ट्रस्ट हो, जिससे पता हो कि वो इंसान आपकी बातों को एक एम्पैथी के साथ सुनेगा या फिर आपको सही सजेशन देगा या फिर आपकी बातों को इधर उधर तो बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की ये मैसेज भी मेरे पास आती है कि मैं तो सही रहती हूँ लेकिन मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं। तो फ्रेंड वर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है, मुझे लगता है बहुत बड़ा रिश्ता है, और यही एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम बनाते हैं। बाकी सारे रिश्ते आते हैं हमारे साथ, या फिर एक हमारी शादी भी होती है तो उसमें भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कलेक्टिवली मिलकर एक डिसीजन लेते हैं, लेकिन फ्रेंड हम खुद चूज करते हैं। तो आप जिसे फ्रेंड कहने का दावा कर रहे हो वो सच में आपके फ्रेंड है या नहीं, पहले ये देख लो, उसके बाद अपनी चीजें शेयर करना, अपनी सारी बातें बताना। एक बुरी आदत आप ये भी ठीक कर सकते हो, जैसे ओवर शेयरिंग की आदत होती है ना, अपने अचीवमेंट्स को या कुछ भी चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। इस वे में ना आप अपनी वैल्यू को कम कर लेते हो, क्योंकि लोग भी इरिटेट हो जाते हैं। और आपको क्या लगता है आप लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो, ये देखकर हर इंसान खुश होगा? नहीं, हर इंसान खुश नहीं होगा, ये आपको समझना है। बहुत बार ये हार्श रियलिटी है कि आपके अपने भी इससे खुश नहीं होते, और वो भी खुश तब होते हैं जब वो अपनी लाइफ में खुश हो। अदरवाइज आप कुछ भी कर लो, अगर वो अपनी लाइफ में दुखी है तो आपकी भी अचीवमेंट से वो उतना खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि किसी वे में वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा आपको ओवर शेयर नहीं करना किसी भी चीजों को, अपने बच्चों की इंफॉर्मेशन, या कहीं जा रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर चीज इस वे में शेयर नहीं करना, क्योंकि ये चीजें बताती है कि कहीं ना कहीं आप में लैक ऑफ मैच्योरिटी है। पब्लिक फिगर हो तो फिर बात अलग है, क्योंकि समहाउ आपको अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों दिखानी होती है, क्योंकि फिर लोग आपसे कनेक्ट हो पाते हो। लेकिन आप ऐसी पब्लिक फिगर भी नहीं हो और हर एक चीज इतना शेयर कर रहे हो, तो ये फिर एक सही वे नहीं है। तो अब किन चीजों को आपको चेंज नहीं करना चाहिए उसके बारे में मैं बात करूंगी, क्योंकि अगर आपने इन चीजों को चेंज कर लिया तो आपने अपनी यूनिकनेस को हटा दिया, और फिर उस नए पर्सन के साथ जो आपने खुद को बना लिया है, शायद आप एक्सेप्ट भी उसे नहीं कर पाओगे और उसके साथ खुश भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपको एक यूनिक वे में बनाया गया था जिसे आपने लोगों को प्लीज करने के चक्कर में तोड़ मरोड़ लिया। तो बहुत सारे वीडियोस आपने YouTube पे देखे होंगे, और उसमें लोग सिखाते हैं कि कम बोलो, बिल्कुल मत बोलो, मुंह को बंद कर लो। ये सही है क्या? अगर हम सभी मुंह को बंद कर ले और सिर्फ सुनना स्टार्ट कर दे सब के सब, तो फिर बोलेगा कौन? बैलेंस करने के लिए दो लोग होने चाहिए। तो क्वाइट लोगों को आप देखोगे कि थोड़े टॉकेटिव, थोड़े जॉली लोग पसंद आते हैं, क्योंकि ऑपोजिट चीजें अट्रैक्ट करती है। तो ये दोनों पर्सनालिटी अपने आप में यूनिक है, दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स है, लेकिन आप इसके साथ बॉर्न हुए हो तो इस यूनिकनेस को आपको मेंटेन ही रखना चाहिए। हाँ, नए लोग होंगे वहां पे आप ये थोड़ा कम करोगे, लेकिन इन जनरल जैसे आप हो वैसे ही शो करो, तो उसी वे में लोग आपको पसंद भी करते हैं और आप भी उसी वे में खुश रह पाते हो। तो बोलने की आदत है, जॉली पर्सन हो, एक्सट्रोवर्ट हो, ठीक है, अच्छी बात है कि आप एक्सट्रोवर्ट हो, अपनी बातों को बता देते हो, चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो, एक्सप्रेसिव हो। ये भी रॉन्ग वे में भी जा सकती है चीजें, लेकिन इससे कुछ खास नुकसान नहीं है। एक्सप्रेसिव होना, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी बातों को अच्छे से बताना, ये तो बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। इसे आपको चेंज क्यों करना? आपको पता है बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, वो बहुत सारी चीजों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन उनमें वो करेज नहीं आता। और आपके अंदर अगर ये करेज है तो आप इसे डिग्रेड करना चाहते हो? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना।
इसे बना के रखना है, यही आपकी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट, आप फन लविंग हो, तो इसमें क्या गलत है? क्यों आपको सीरियस मैच्योर बन जाना है? ऐसा क्यों करना? अभी के समय में समहाउ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने आसपास चीजें हो रही हैं कि हम सभी के चेहरे से वो मुस्कान छिन गई है, क्योंकि अपने लाइफ में भी इतने स्ट्रगल है और आसपास भी हम इतनी नेगेटिविटी देखते हैं। उसमें अगर आप खुश रहने वाले, लाइट वेट जोक्स मारने वाले, एक ह्यूमर वाले पर्सन हो, तो ऐसे लोग तो यूनिक है, इन्हें तो सब पसंद करते हैं, इनके साथ तो हर इंसान रहना चाहता है, क्योंकि उनके साथ रहकर उनका मूड अपलिफ्ट हो जाता है, उन्हें अच्छा फील होता है। तो इस क्वालिटी को क्यों आप छोड़ोगे? क्यों आप सीरियस बन जाओगे, एक रोबोट बन जाओगे? ये वीडियोस कहीं भी आपको मिले तो बस आप ये जानना कि इस क्वालिटी से किसी और का या आपका नुकसान नहीं हो रहा, तो ऐसी चीजों को आपको चेंज नहीं करना। लेकिन एक बात मैं ये कहूंगी कि ऐसी चीजें जिसे आप नहीं जानते या जो बिल्कुल न्यू है, उनके साथ थोड़ा कम करो, क्योंकि शायद स्टार्टिंग में वो आपको उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, हो सकता है एक गलत वे में समझ लें। लेकिन जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आप देखना इन्हीं चीजों की वजह से वो आपको पसंद करेंगे। तो इसे आपको बिल्कुल नहीं हटाना, वो बचपना, वो मासूमियत आपको बना के रखनी है, यही आपको स्ट्रेंथ देगी और इसी वे में आप अपनी ओरिजिनलिटी को लेकर लाइफ में ग्रो करोगे। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। आप इसे ध्यान में रखना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।